ओवर थिंकिंग जो होती है, क्या ये कमजोर लोगों की निशानी है, या ये भीतर का डर है, या ज्यादा समझदार आदमी जो है वो ओवर थिंक करता है, या वो आदमी जिसने लाइफ ज्यादा एक्सपीरियंस कर ली है कि हमने सारे कांड किए तो हम हर चीज में ओवर थिंक करते, सामने वाला भी ऐसा करता होगा? इस बार थोड़ा बताइए ना ओवर थिंकिंग में। जी 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 देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ना, ये माइंड का मैकेनिज्म है, सबका होता है। ओवर कमजोर लोगों का ऐसा नहीं, कमजोर नहीं है, मन का स्वभाव है सोचना। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो उसको मन को थोड़ा काबू में नहीं कर पा रहे, इसलिए। गांव में जमीन लेने गए उससे पहले सोची हाँ लड़ाई हुई तो मेढ़ी के लिए। हाँ, तो वो तो सोचते ही रहते हैं। जैसे आप ये देखिएगा किष्किंधा कांड रामायण में। किष्किंधा कांड में ना, ये हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास ले आए, और जब सुग्रीव के पास ले आए तो राम जी ने पूछा सुग्रीव जी को, आपने सीता को देखा क्या? हाँ देखा ना, वो कोई ले जा रहा था ऊपर से। तो फिर बोले तो, और सुग्रीव जी ने कहा अरे हमारे पास तो इसका सबूत भी है, और सीता मैया का वो क्या कहते हैं उसको, पायल, व्हाट इज इट कॉल्ड, नुपुर दिखाए। और जब वो देखा तो लक्ष्मण जी ने पूछा तो भैया किया क्यों नहीं कुछ लोग ना सोचते 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 रह जाते, करते कुछ नहीं है, ओवर थिंकर्स। और इसी के सिलसिले में आप जटायु को देखिए, देखा ही नहीं सीता को, टूट पड़े रावण पर सीता को बचाने के। ये किष्किंधा कांड है। फिर आपका है लंका कांड, जिसमें सोचना है नहीं, बस करना है, मार दो बस, का बाद में क्या होगा देखा जाएगा। किष्किंधा कांड इज थॉट विदाउट एक्शन, लंका इज एक्शन विदाउट थॉट। सोचना नहीं है, बस करते रहो। और सुंदर कांड है, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जा रहा है? उसमें सुंदर कौन है? राम और सीता का उल्लेख तो इतना सा आता है सुंदरकांड में, चर्चित कांड, लेकिन सबसे चर्चित कांड है। हनुमान जी को सुंदरकांड कहा जाता है। हनुमान जी की शारीरिक सुंदरता तो आप मत बताइए जी, हमको लगता है कि हम उनके हमारे आराध्य है वो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखो तो उनको सुंदर कौन कहेगा? सुंदरकांड में हनुमान जी को सुंदर क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? कई कारणों से। एक तो उनका चरित्र, इंसान शरीर से सुंदर नहीं होता है, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनकी भक्ति से, उनके समर्पण से सुंदर होता है। लेकिन एक और कारण उसको सुंदरकांड कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सोचना और करना इसका सुंदर समन्वय है। जबकि किष्किंधा कांड केवल ओवर थिंकिंग है और लंका कांड केवल ओवर एक्टिंग है, करते रहना। सुंदरकांड है सोचने और करने का समन्वय, बैलेंस। हनुमान जी सोचते हैं मैं छोटा बन के जाता हूँ सीता देवी के सामने, अगर बड़ा बन के जाऊँगा तो डर जाएगी, वानर हूँ देख के। मैं संस्कृत भाषा में नहीं बोलूँगा यहाँ, मुझे यहाँ अवधि में बोलना चाहिए, क्योंकि तो अवधि में बोलेंगे तभी तो अपनापन समझेगी कि वहीं से आया है। ये सब सोचते हैं और सोचते नहीं रहते, कूदते हैं और करते हैं। तो ये जो समन्वय है ना, ये सुंदरकांड है। तो ओवर थिंकिंग जो है ये किष्किंधा कांड में पड़ता है। सोचते रहते इसको प्रपोज करूंगा, तो अरे दूसरे की हो गई भाई, वो कब करेगा प्रपोज? शादी हो गई उसकी, एक तरफा रहेगा तेरा इश्क, एक तरफा रहेगा। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। बस गाते रहे फिर गाना, पास आए दूरियां फिर भी कम नहीं हुई। तो ये जो है सोचते रहेंगे, करेंगे नहीं। अरे वो पॉडकास्ट शुरू करना है, ये कुछ करना है हमको, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये काम करना है, ये शुरू करना है, सोचते रहेंगे। छोड़ना हो तो हमारे से छोड़ देता आज तक। हाँ, जिसको छोड़ना हो तो हमारे से आज तक। शुभंकर जी आप बहुत कुछ ला रहे। सो ओवर थिंकिंग के लिए एक सिंपल चीज मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, खुद भी करता हूँ, क्योंकि हमारे भी तो विचार, कामकाज के तो 50 विचार आपके मन में आते रहेंगे। कल का पॉडकास्ट करना है तो हम तो 1:30 बजे के जगे हुए हैं। आज सवेरे सो गए थे करीब 10:30 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे के जगे हुए। कोई तैयारी की बात तो है नहीं यहाँ, क्योंकि तो कॉन्वर्सेशनल है। तो ओवर थिंकिंग के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। पहली कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। ये परिस्थिति है, ये व्यक्ति है, इंसान है, मेरे हाथ में क्या है इस परिस्थिति या इंसान के बारे में। दूसरी, मेरे हाथ में क्या नहीं है, What is not in my control। और तीसरी, इन दोनों के बीच के फिलहाल मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन कल को हो सकती है ये बात कंट्रोल में। ये 3 चीजें अगर हम देखने लगेंगे और इसको कैटेगराइज करने लगे, जो कंट्रोल में नहीं है उसको बाजू में रख देते हैं, जो सेमी कंट्रोल में है उस पर थोड़ा सा मेहनत लग, जो कंट्रोल में है ना उस पर काम करते हैं। किष्किंधा कांड में नहीं रहते हैं, लंका कांड में नहीं रहते हैं, सुंदर कांड में आते हैं। सोचते नहीं रहेंगे, करते हैं कुछ इसका। जटायु ने किया, हनुमान ने किया, सुग्रीव सोचता रहा और रावण करता रहा, दोनों उल्लू थे। सुग्रीव को तो उल्लू नहीं कहा जा सकता है, एक हिसाब से उन्होंने तो राम की सेवा ही की, लेकिन फिर भी सोचता रहा, क्या कुछ नहीं। इसीलिए जो अपने हाथ में है, जो एक्स, जो कह रहे थे हम, एक्स वेरिएबल, उस पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा इसमें, ये केवल मन में मत रखिएगा इन बातों को सोचकर, क्योंकि मन में रखेंगे ना तो मन भाई पागल है। ये मन
कहाँ कहाँ घूमता रहेगा, पता नहीं किस दिशा से कहाँ ले जाएगा आपको। लिखना शुरू करना चाहिए, मेरे हाथ में क्या है, फिलहाल मेरे हाथ में क्या नहीं है, और हमेशा के लिए मेरे हाथ में क्या नहीं है। एक बार वो दिखने लगे ना सामने, तब एक्शन प्लान बनता है। माइंड में रखेंगे ना केवल, तो कहां चला जाएगा पता नहीं लगा। इतने तो विचार आ रहे हैं, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग में मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा जर्नलिंग करना शुरू करना चाहिए, ये लिखना शुरू करना चाहिए। व्हाट इज इन माई कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल, एंड व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल एट द मोमेंट, और फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी देनी चाहिए।